सुप्रभात सभी को। कैसे हो बच्चों? आपके लिए कोविड के वजह से फिर से आपको छुट्टी देना पड़ा। हमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें पढ़ाई जारी रखना है। पढ़ाई अगर आप वहीं पे रुका दोगे तो आपको परेशानी उठानी पड़ेगी आगे। इसलिए क्या करना है, आपको पढ़ाई जारी रखना है। जो भी अभी तक पढ़ रहे थे बच्चों, क्या करना है, उसका पढ़ाई को जारी रखना है। तो आज हम क्या करेंगे, हिंदी वर्णमाला दोबारा कार्य शुरू करेंगे। इससे पहले हिंदी वर्णमाला के बारे में आपको जानकारी देंगे। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, कितने वर्ण हैं? 52। कितने अक्षर है बच्चों? 52। अंग्रेजी में जो 52 कहते हैं हम, 52 अक्षर है। इससे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि वर्णमाला क्या होती है, किसे कहते हैं वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हिंदी वर्णमाला कहते हैं। तो देखिए परिभाषा क्या है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो क्रमबद्ध का अर्थ क्या है? क्रमबद्ध का मतलब क्या है? सही तरीके से जोड़ा हुआ, सही तरीके से समेटा हुआ। तो वर्णों को हमने क्या किया है, सही तरीके से जोड़कर आपको वर्णमाला बनाया है। तो देखिए यहाँ पर वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण का अर्थ क्या है? अक्षर, लेटर्स। वर्ण का अर्थ क्या है बच्चों? अक्षर, लेटर कहते हैं। तो लेटर का क्या है बच्चों? जो वर्ण है उनको सही तरीके से जोड़ा हुआ एक वर्णमाला है। समझ में आ गया वर्णमाला की परिभाषा? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इस वर्णमाला में कितने वेद हैं? इस वर्णमाला में बच्चों 3 वेद हैं। कितने वेद हैं? 3 वेद हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। देखिए यहाँ पर वर्णमाला में 3 वेद हैं, 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। इस अयोगवाह को योगवाह भी कहा जाता है। अयोगवाह अथवा योगवाह भी कहा जाता है। तो देखा आपने बच्चों, वर्णमाला में 52 अक्षर है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में 3 वेद हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। अभी हम क्या करेंगे, एक एक को पहले इसके बारे में जानेंगे। इसकी परिभाषा क्या है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, और उनकी वेदों की परिभाषा क्या है, और उनमें कितने अक्षर हैं, सभी के बारे में हम जानकारी लेंगे। पहले देखिए स्वर के बारे में पहले जानकारी पाएंगे। इसके लिए किसी दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये स्वतंत्र है। स्वर क्या है? इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र है। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता न लेनी पड़े, उन वर्णों को क्या कहते हैं? स्वर कहा जाता है। तो उसकी परिभाषा देखेंगे पहले। स्वर की परिभाषा, इन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती।
देखिए यहाँ पर जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उन वर्णों को स्वर कहते हैं। तो स्वर में कितने अक्षर हैं? 11। कितने अक्षर है बच्चों? 11। अंग्रेजी में 11 कहते हैं। तो कौन कौन से वर्ण हैं? देखिए यहाँ पर अ, आ, ई, उ, रू, ए, आई, ओ, आओ। हाँ देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 वर्ण है। इस अ से लेकर औ तक के वर्णों को, जो 11 वर्ण है, इन वर्णों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, क्योंकि इनकी उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती हमें, क्योंकि ये स्वतंत्र है, अपने आप में मूल रूप में है, वो स्वतंत्र है, अपने आप में दूसरे वर्ण की सहायता लेकर नहीं बने हुए हैं ये वर्ण, इसलिए इन वर्णों को क्या कहते हैं? स्वर कहा जाता है। तो बाकी के 2 अक्षर है, इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? अयोगवाह। अयोगवाह। तो कौन कौन से हैं अयोगवाह? अम और आहा। अम और आहा को अयोगवाह कहते हैं। अम को क्या कहते हैं? अनुस्वार। और आहा को विसर्ग। हाँ, अम को अनुस्वार, आहा को विसर्ग कहते हैं। अभी देखिए बच्चों, अयोगवाह क्यों कहते हैं इन दोनों वर्णों को? अ से लेकर औ तक तो स्वर कहते हैं 11 वर्ण को, लेकिन इन 2 वर्णों को, अम और आहा को अनुस्वार और विसर्ग है, इन वर्णों को, दोनों वर्णों को अयोगवाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दोनों ना ही स्वर है ना ही व्यंजन है। ये दोनों वर्ण ना ही स्वर है ना ही व्यंजन है, इसलिए इन दोनों वर्णों को अयोगवाह कहा जाता है। तो पता चल गया बच्चों? तो क्या जानकारी पाया आपने? स्वर में 11 वर्ण है और स्वर की परिभाषा क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उन वर्णों को स्वर कहते हैं। अभी देखिए अ, आ, ई, उ, रू, ए, आई, ओ, औ, जो अ से लेकर औ तक की वर्णों को, 11 वर्णों को स्वर कहा जाता है। और अयोगवाह अम को अनुस्वार, आहा को विसर्ग कहते हैं। इन दोनों वर्णों को अयोगवाह इसलिए कहा जाता है कि ना ही दोनों स्वर में आते हैं और ना ही ये व्यंजन में आते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। तो ये हुए बच्चों जानकारी। अभी हम क्या करेंगे? स्वर में कितने भेद हैं, स्वर में कितने भेद हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे हम। देखिए बच्चों, स्वर में कितने भेद हैं बच्चों? 3 है इसके। स्वर में 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हाँ, समझ में गया बच्चों? स्वर में 3 भेद, वर्णमाला में 3 भेद है, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। वैसे ही स्वर में 3 भेद है, 3 रूप है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अभी देखेंगे एक एक करके कौन सी परिभाषाएं क्या है। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे, जिन वर्णों को उच्चारण करने में केवल एक मात्रा का समय लगे, उन वर्णों को क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहा जाता है।
देखिए यहाँ पर जिन वर्णों के वर्णों को उच्चार करने में, हाँ, जिन वर्णों के उच्चार करने में केवल एक मात्रा का समय लगे उन वर्णों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो कौन कौन से हैं ह्रस्व स्वर? पहले देखेंगे अ, ई, उ और रू। हाँ, तो ये कौन कितने हैं बच्चों? 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं। तो अ, ई, उ, रू, इन चारों वर्णों को उच्चार करने में सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इन वर्णों को, चारों वर्णों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर कितने हैं? अगर आपको ह्रस्व स्वर की परिभाषा लिखिए और ह्रस्व स्वर के वर्ण कौन कौन से हैं अगर पूछा जाएगा तो आपको पहले परिभाषा लिखना पड़ेगा। जिन वर्णों को उच्चार करने में केवल एक मात्रा का समय लगे उन वर्णों को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और कौन कौन से हैं वर्ण? अ, ई, उ, रू। तो फट से क्या दिया हमने? इसके लिए ज्यादा समय नहीं लिया हमने, कम समय लिया। अ, ई, उ, रू। तो ज्यादा समय नहीं चाहिए इन वर्णों को उच्चार करने में। उच्चार का मतलब क्या है? बोलने में। हाँ, बोलने में ज्यादा समय नहीं लगा हमें, इसलिए इन वर्णों को क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। तो देखिए हमने क्या क्या कर लिया अभी। तो स्वर में 3 भेद हैं, कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अभी ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या है? जिन वर्णों को उच्चारण करने में केवल एक मात्रा का समय लगे उन वर्णों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। अभी ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, रू, जो 4 वर्ण हैं। समझ में आ गया बच्चों? अभी हम क्या करेंगे? दीर्घ स्वर की परिभाषा देखेंगे। दीर्घ स्वर दूसरा कौन सा है? दीर्घ स्वर। तो इसकी परिभाषा क्या है? दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से भी 2 गुना, दुगुना बोलते हैं, 2 गुना समय लगता है, उन वर्णों को क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहा जाता है। देखिए इसकी परिभाषा। वर्णों को उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से भी 2 गुना, तो उसे क्या कहते हैं? दुगुना भी बोलते हैं। दुगुना का मतलब क्या है बच्चों? 2 गुना, दुगुना का समय लगे। उन वर्णों को दीर्घ स्वर कहा जाता है। कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जिन वर्णों को उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से भी 2 गुना समय लगता हो उन वर्णों को क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर को उच्चारण करने में कितने समय चाहिए बच्चों? एक मात्रा का। लेकिन दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर से भी 2 गुना समय लगता चाहिए, 2 ह्रस्व स्वर से भी थोड़ा सा ज्यादा वक्त चाहिए, इसलिए उन वर्णों को क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। तो कौन कौन से हैं दीर्घ स्वर? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ। तो कितने हैं बच्चों ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये कितने हैं बच्चों? 7 है। 7 वर्ण है दीर्घ स्वर के। तो देखिए दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या है?
ह्रस्व स्वर के 4 वर्ण, दीर्घ स्वर के 7 वर्ण। तो अभी आज हमने क्या पढ़ा? दीर्घ स्वर के बारे में जानकारी लिया। परिभाषा क्या है? जिन वर्णों को उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से भी 2 गुना का समय लगता है, उन वर्णों को दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो कौन कौन से हैं ये? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो 7 वर्ण है। तो हमने अभी क्या किया? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में जानकारी लिया। तो अभी हम क्या करेंगे? वृद्ध स्वर के बारे में जानकारी लेंगे। तीसरा कौन सा है? वृद्ध स्वर। तो कैसे लिखना है वृद्ध स्वर को? तो क्लुत जब हम बोलते हैं, इसका उच्चारण करते हैं, तो हमारे मुंह से कौन सा वर्ण पहले उच्चारण होता है? प का। क्लुत। तो प का वर्ण उच्चारण होता है, तो प को आधा लिखना है। तो बाद में ल व्यंजन को पूरा लिखना है। तो तभी ओ की मात्रा लगाकर तो लिखना है क्लुत स्वर। तो इनकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी 3 गुना, ह्रस्व स्वर से भी 3 गुना समय लगता हो, उन वर्णों को क्या कहते हैं? वृद्ध स्वर कहते हैं। देखिए यहाँ पर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी 3 गुना, तो 3 गुना भी बोलते हैं उसको हम। वर्णों को क्या कहते हैं? वृद्ध स्वर कहते हैं। देखिए, इन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी 3 गुना समय लगता हो। अभी देखिए, ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से भी 2 गुना समय लगता है। अभी वृद्ध स्वर में क्या है बच्चों? ह्रस्व स्वर से भी 3 गुना बोलते हैं। 3 गुना समय लगता हो, उन वर्णों को क्या कहते हैं? वृद्ध स्वर कहते हैं। देखिए, अभी हम उदाहरण देते हैं आपको। राम, श्याम, देखिए ओम। देखिए, हम ज्यादा वक्त, अभी हम क्या करते हैं? ज्यादा वक्त समय लेकर उसको बुलाते हैं, किसको बुलाना है तो तब क्या होता है? शाराम। तो रा के बीच, रा और म के बीच में जो एस का सिंबल आया है, संकेत आया है, इसे क्या कहते हैं? वृद्ध स्वर का संकेत बोलते हैं। उसके उच्चारण, इन अक्षरों के उच्चारण, इन शब्दों के उच्चारण करते समय हमें ह्रस्व स्वर से भी 3 गुना समय चाहिए। देखिए, राम, ओम, श्याम। ऐसे किसी को पुकार रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तब क्या होता है? ज्यादा समय चाहिए हमें। तो उन शब्दों को उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से भी 3 गुना समय चाहिए। उन वर्णों को क्या कहते हैं? वृद्ध स्वर कहते हैं। तो बच्चों, आज क्या ज्ञान आ गया है? किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी 3 गुना समय लगता हो, उन वर्णों को वृद्ध स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए राम, श्याम, ओम। समझ में आ गया बच्चों? अभी क्या करेंगे हम? व्यंजन के बारे में जानकारी लेंगे। तो व्यंजन के बारे में क्या करेंगे हम? जानकारी लेंगे। तैंतीस है ना बच्चों?
करने में स्वर की सहायता लेनी पड़े, जिन वर्णों के उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़े उन वर्णों को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो स्वर क्योंकि स्वतंत्र है इसलिए उसको किसी दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन व्यंजन क्या है, वो क्या है, उसको वो स्वतंत्र नहीं है, वो आधा है, अधूरा है, इसलिए उसको स्वर की सहायता चाहिए। स्वर की सहायता के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो उसका मतलब है कि वो एक मूल रूप में नहीं आ सकता। वो क्या करता है, हलंत के साथ, दूसरे स्वर के साथ, हलंत के साथ क्या होता है, पूरा हो जाता है। अभी देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े, उन वर्णों को व्यंजन कहते हैं। और देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उन वर्णों को व्यंजन कहते हैं। तो इस व्यंजन बना अपने रूप में, अपने मूल रूप में आने के लिए इसकी सहायता चाहिए, स्वर की सहायता चाहिए, इसलिए इन वर्णों को क्या कहते हैं, व्यंजन कहा जाता है। तो व्यंजन कितने हैं बच्चों, 33 व्यंजन है। तो कौन कौन से हैं, पहले देखेंगे यहाँ। देखिए यहाँ पर ख ख ख न्य जैसे अंतिम ध्यान जाता है, छ च ज य ठ ठ ढ ढ न थ थ ध ध न प फ भ भ म य र ल व श श स ह। हाँ देखिए, तो क्या कितने हैं बच्चे, 33 है, 33 व्यंजन है ये। तो कहां से कहां तक, क से लेकर ह तक जो 33 व्यंजन है, 33 वर्ण है, इन वर्णों को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अभी देखिए, ख ख ग घ ञ छ छ झ झ ञ त त ड ढ न त त द ध न प फ ब ब म य र ल व श श स ह। ये क्या है, क से लेकर ह तक क्या है बच्चों, 33 वर्ण है, उन वर्णों को व्यंजन कहते हैं। बाकी की जो 4 व्यंजन है, कौन कौन से बच्चों को, श त्र ज्ञ श्र। हाँ, जो व्यंजन कहते हैं हमें, जो ये 4 अक्षर है, इन चारों वर्णों को संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो कौन कौन से वर्ण है ये, श त्र ज्ञ श्र। क्यों कहा जाता है बच्चों इन चारों वर्णों को संयुक्त अक्षर, क्योंकि ये वर्ण, हाँ ये वर्ण दो व्यंजन, दो वर्ण नहीं बच्चों, दो व्यंजन मिलकर बने हुए हैं। दो व्यंजन इसके साथ, इसके हलक के साथ एक स्वर मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इन वर्णों को क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर क्या कहा जाता है। तो क्ष त्र ज्ञ श्र कौन सी वर्ण मिलकर बने हुए, देखिए यहाँ पे है श। देखिए, क हलंत जमा श हलंत जमा अ, ये क्या है, श। देखिए, श में कौन कौन से वर्ण, कौन कौन से व्यंजन है, कौन कौन से स्वर मिलकर बने हैं। देखिए यहाँ पर श त्र, त हलंत जमा र हलंत जमा अ, एक मिलकर बना है। अभी देखिए, त्र ज्ञ ज हलंत जमा य हलंत जमा अ।
ज हलंत जमा, य हलंत जमा अ, श्र, श हलंत जमा, र हलंत जमा अ। तो बच्चों देखा आपने, तो देखिए यहाँ पे पूरे व्यंजन की जानकारी है। अभी देखिए क से लेकर जो म तक वर्ण को, क से लेकर जो म तक के वर्ण को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ट से लेकर न तक जो 5 वर्ण हैं इनको कठोर व्यंजन कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? कठोर व्यंजन कहा जाता है। और देखिए य से लेकर व तक 4 वर्ण हैं इनको क्या कहा जाता है? अंतस्त्य। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अभी देखिए श, श, स ये 4 वर्ण को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन। क्यों कहा जाता है इन चारों वर्णों को ऊष्म? क्योंकि इन चारों वर्णों को उच्चारण करने में अंदर की गर्मी बाहर निकलती है। हाँ देखिए यहाँ पर श, श, स, ह। तो इन देखिए आप भी उच्चारण करके देखिए, इन चारों वर्णों को उच्चारण करने में अंदर की गर्मी बाहर निकलती है। तो उष्ण का मतलब क्या है? गर्मी। हाँ गर्मी कहते हैं। तो देखिए ये सभी हो गई आपकी किसकी जानकारी बच्चों? व्यंजन की जानकारी। तो किसे कहते हैं व्यंजन? जिन वर्णों की उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उन वर्णों को व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन में कितने वर्ण हैं? 35। तो क से लेकर जो अ तक वर्ण है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और क से लेकर म तक के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन, और ट से लेकर न तक जो 5 व्यंजन है उन वर्णों को क्या कहते हैं? कठोर व्यंजन या कठिन व्यंजन कहते हैं। और य से लेकर व तक य, र, र, व ये 4 वर्ण है इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। श, श, स, ह इन 4 वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अभी देखिए संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं? श, त्र, य, श। इन 4 वर्णों को संयुक्त अक्षर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक एक वर्ण 2-2 व्यंजन के साथ मिलकर बने हुए हैं। तो देखिए श किस किस वर्णों से कौन से वर्ण मिलकर बना हुआ है? ख हलंत जमा, श हलंत जमा अ, तभी बन गया श। त हलंत जमा, र हलंत जमा अ, र। ज हलंत जमा, य हलंत जमा य, श हलंत जमा, र हलंत जमा अ, श। तो ये हो गया बच्चों पूरे आपको व्यंजन की जानकारी। तो अभी मैं क्या करूंगी आपको बच्चों, जो भी आज सीखा है आपने, जो भी आज कक्षा में सीखा है उसके बारे में आपको क्या करेंगे? हम आपको गृह कार्य देंगे आपको। आज का गृह कार्य वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? प्रश्न 3। वर्णमाला में कितने प्रकार हैं या कितने भेद हैं? और प्रश्न 4, हृस्व स्वर किसे कहते हैं? हृस्व स्वर के वर्ण कौन से हैं? हाँ देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? वर्णमाला में कितने भेद हैं? हृस्व स्वर किसे कहते
अभी आज हमने क्या किया, पूरे वर्णमाला के बारे में आपको दोहराना कराया है। तो कल हम क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो बच्चों आज का पाठ यहीं पर खत्म हुआ, कल मैं फिर से आपके सामने आऊंगी। धन्यवाद।